अभी आपने वीडियो में जो नालियों और गलियों के बदतर हालात देखे, वह बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित फूलबाग कॉलोनी की है। एक समय में फूलबाग बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की सबसे सुंदर और बेहतर कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा समय में इसके बदतर और बदसूरत हालात आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। फूलबाग कॉलोनी के ये हालात पिछले 1 साल से बने हुए हैं। लोगों को पिछले 1 साल से इसी बदतर हालत का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि लोगों का गलियों से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। टूटी फूटी गलियों, मलबे का ढेर और चारों ओर फैले कीचड़ और गंदे पानी की वजह से अनेकों महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दुपहिया वाहन चालक घटनाओं के शिकार हो चुके हैं, फिसल कर गिर चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं। लेकिन इस बात को अभी तक स्थानीय विधायक संजीव झा समझ नहीं सके हैं और इसीलिए वह इस हालात को सुधारने में कॉलोनी वासियों की कोई सहायता भी नहीं कर रहे हैं और इसीलिए कॉलोनी पिछली 1 साल से इसी तरह से बदसूरत बनी हुई है। जानकारी यह मिली है कि दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड ने फूलबाग में सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया था। तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और फूलबाग की करीब 25 गलियों में सीवर लाइन बिछाई गई थी। सीवर लाइन तो बिछा दी गई, लेकिन दिल्ली सरकार ने फूलबाग की उन 25 गलियों का दोबारा निर्माण नहीं किया और इसीलिए इन गलियों के बदतर हालात बने हुए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने डीएसआईडीसी को गलियों के निर्माण की जिम्मेवारी सौंपी थी, बाकायदा टेंडर भी हुआ और काम शुरू भी हुआ, लेकिन काम को रोक दिया गया। गलियों के निर्माण को और नालियों के निर्माण को रोक दिया गया और इसीलिए आज फूलबाग के लोग इन टूटी गलियों से बेहद परेशानी महसूस कर रहे हैं। सीवर लाइन डालने के दौरान दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों ने गलियों के साथ मौजूद नालियों में मलबा भर दिया, क्योंकि बेतरतीब तरीके से काम किया गया था। अब हालात यह है कि फूलबाग की 25 गलियों में जो मकान बने हुए हैं और प्रतिदिन उन मकानों से गंदा पानी निकलता है, वह गंदा पानी नालियों में नहीं बह पाता, नालियों में भरा हुआ है, नालियों में मलबा भरा हुआ है और इसलिए गंदी नालियों में बहने वाला पानी नालियों से निकलकर गलियों में बह रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नालियां किस तरीके से कीचड़ से भरी हुई है और यह गंदा पानी किस तरह से गलियों में आ रहा है। लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। पिछले 1 वर्षों से फूलबाग के सैकड़ों लोग इसी तरह से परेशानी महसूस कर रहे हैं, गंदगी कीचड़ में रहने को विवश है, लेकिन दिल्ली सरकार का डीएसआईडीसी विभाग के अधिकारियों और स्थानीय विधायक सोए हुए हैं। कुछ इस तरह से गलियों का निर्माण आरंभ किया गया था और कुछ गलियों में मलबा भी डाला गया था, लेकिन इसके बाद अचानक काम को बंद कर दिया गया। अब गलियों के निर्माण का कार्य इस तरह से पिछले 1 साल से बंद है। चारों ओर कीचड़ फैला हुआ है, आधी अधूरी नालियां बनी हुई है। जो फूलबाग कॉलोनी एक समय में बुराड़ी विधानसभा की सबसे सुंदर कॉलोनी हुआ करती थी, आज वो सबसे बदसूरत कॉलोनी बनकर रह गई है। लेकिन दिल्ली सरकार का डीएसआईडीसी विभाग निर्माण कार्य को दोबारा शुरू करने में रुचिकर दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि वे अनेकों बार स्थानीय विधायक संजीव झा से मुलाकात कर चुके हैं, लिखित शिकायत कर चुके हैं, लेकिन संजीव झा ने आज तक इन गलियों का निर्माण कार्य दोबारा आरंभ नहीं करवाया है। लोगों का आरोप यह भी है कि अनेकों बार विधायकों ने आश्वासन तो दिया, लेकिन आश्वासन ही रहा और निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है। अब इन परेशान लोगों का यह कहना है कि इससे अच्छा तो दिल्ली जल बोर्ड इनकी कॉलोनी में सीवर लाइन डालने का कार्य आरंभ ही नहीं करता, उससे कम से कम गलियां तो ठीक ठाक बनी रहती। विकास के नाम पर फूलबाग का पूरी तरह से विनाश कर दिया गया है और यह विनाश इन वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है और बारिश का
पानी इन गलियों में भर जाता है, जिसकी वजह से और भी अधिक कीचड़ हो जाती है और यह बारिश का पानी इसी तरह से इन आधी अधूरी नालियों में भरा खड़ा रहता है, गलियों में भरा रहता है। परेशान लोगों का यह सवाल है, जब गलियों और नालियों के निर्माण के लिए टेंडर हुआ था तो काम क्यों रुका हुआ है। ये फूलबाग में इस तरह से गलियां बनी हुई है आधी अधूरी, ये कब से ऐसा, यहाँ पर ये समस्या कब से ऐसे है? 1 साल हो गई जी। मैं फूलबाग में 25 साल से रह रहा हूँ। विनोद कुमार शर्मा मेरा नाम है और RW का पूर्व प्रधान हूँ और बुराड़ी विधानसभा में भी बुराड़ी विधानसभा का फेडरेशन और बुराड़ी विधानसभा का विनोद कुमार शर्मा अध्यक्ष भी रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम 1 साल से परेशान हैं। हमारी कार स्कूटर सब टूट रहे हैं, न जाने का रास्ता न आने का रास्ता। ग्रीन कारपेट से लेके फूलबाग के अंदर हर गली में ये व्यवस्था है। तो ये काम DSIDC कर रही है, विधायक जी के माध्यम से हो रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारे बढ़िया रोड बने हुए थे, रोड कटवा दिए गए विधायक जी के माध्यम से और 2 साल हो गए रोड कटे हुए। पहले शिविर के नाम से रोड काटे गए, जब बोले शिविर का मेंटेनेंस मिलेगा, रोड मेंटेनेंस मिलेगा, रोड जैसे थे वैसे हो जाएंगे, रोड नहीं किए गए। उसके बाद फिर DSIDC के द्वारा टेंडर हुआ। अब इस तरह की नालियाँ बनाई गई हैं, इनका नालियों को बनाने के समय देख लो कि इनका पानी अभी लीकेज हो रहा है। आने वाले समय में क्या होने वाला है, पानी घरों में जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपने इस संबंध में विधायक को कभी शिकायत की है, तो विधायक क्या कहते हैं? विधायक जी को अनेक बार मिले हैं, विधायक जी ने एक बार भी नहीं चाहा कि आकर के राउंड करें। विधायक जी ने यह आश्वासन दिया कि मैं साइड पर आऊँगा, देखूँगा क्या समस्या है। हमारा एक RW का कार्यकर्ता है आकाश जी को भी बहुत बार भेजा, कॉलोनी के कम से कम 20 मेंबर आकाश जी के साथ गए, उनको भी आश्वासन दिया कि मैं साइड पर आऊँगा, देखूँगा क्या परेशानी है। पर विधायक जी हमें आश्वासन देते, अधिक बार तो विधायक जी अपने दफ्तर में मिलते ही नहीं हैं। साल में 1-2 बार मिलते हैं, जो कम से कम 5 से 10 बार हम जाएंगे तो 1 आध बार विधायक जी मिलेंगे। फ़ोन करते हैं विधायक जी के तो फ़ोन उठाते नहीं, फ़ोन की घंटी जाती रहती है। तो किस माध्यम से हम विधायक जी से मिलें, और मिल भी जाते हैं तो समस्या साइड पर आकर के नहीं देख रहे हैं। तो ये देखिए कि हमारी PM उदय योजना के अंतर्गत ये कॉलोनी आती है। हम सबसे पुराने लोग हैं, हमारी कॉलोनी का नंबर 0951 है और उसके बावजूद भी हमारे विकास कार्य सभी बंद पड़े हुए हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, भव्यवाद टाइम्स के माध्यम से विधायक जी और दिल्ली सरकार को सूचना मिले और हमारे रोड जल्दी से जल्दी तैयार हो सकें।